हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो पुरानी वीडियो है उसी वीडियो का पल है। मतलब वो हमने जो वैल्यू ली थी उस पुरानी वीडियो में बर्थडे वाले केस, वहाँ हमने कुछ वैल्यूज फिक्स कर दी थी। आज हम उसमें डायनामिकली करेंगे, कुछ हम उसमें नई चीजें सीखेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। और यहाँ पर ये हमारा फ्लो है। अब जो हमारी शीट थी कुछ इस तरह से थी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे क्या, तो ठीक है, अप्लाई टू ईच टैब के अंदर हमने यहाँ पर ये डेट फिक्स कर दी थी, क्योंकि अभी तो ये फिक्स है। अब जैसी डेट चेंज होती है ये तो फिक्स वैल्यू तो ये रहने वाली है। हम ये चाहते हैं कि जैसी डेट चेंज हो वैसे ये वैल्यू भी चेंज हो। अब एक्सेल में आप टुडे फंक्शन से फैमिलियर होंगे। टुडे फंक्शन आज की डेट देता है। टुडे फंक्शन पावर ऑटोमेट में नहीं है, पावर ऑटोमेट में है यूटीसी नाउ, और ये डेट प्लस टाइम देता है। तो यहाँ पर हमसे थोड़ा क्लीन करेंगे। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसे फिक्स करने के लिए हम सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं। यहाँ पर क्लिक करके हम डायनामिक कंटेंट की जगह हम लिखेंगे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में यहाँ फंक्शन लिख सकते हैं। तो यूटीसी नाउ नाम से फंक्शन हमारा फंक्शन यहाँ पर यूटीसी नाउ आ गया। अब ये डेट प्लस टाइम लेके आता है। यहाँ पर हम इसको थोड़ा ठीक करेंगे और यहाँ पर हम यहाँ पर फंक्शन लिखें। फंक्शन का नाम है फॉर्मेट। पावर बीआई में फॉर्मेट होता है, एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन होता है, और यहाँ पर फॉर्मेट डेट टाइम है। फॉर्मेट डेट टाइम। अब यूटीसी नाउ के बाद हम सिंगल कोट्स में लिखेंगे डी डी एम एम वाई 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 वाई, सिंगल कोट्स में ब्रैकेट क्लोज। अब अपडेट करते हैं। अब ये फंक्शन रन करेगा। अब पहले चेक करते हैं कि ये वर्क करेगा ठीक से, नहीं तो सेव करता हूँ और फिर टेस्ट करता हूँ। ये सेव हो रहा है, सेव हो चुका है। हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट किया, मैनुअली फ्लो टेस्ट, रन फ्लो रन। ये तो रन हो रहा है, ये रन हो चुका है। अब हम चेक करते हैं मेल में जाकर के कि तो कॉर्ड्स हमारे बने हैं या नहीं बने। तो चलते हैं मेल की तरफ। कोई नहीं आया यहाँ पर। चेक करते हैं कि सभी कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स आ रही है, सभी कंडीशन फॉल्स आ रही है। कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, देखते हैं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई है। यानी कि ये जो है, हमने जो भी नया वेरिएबल बनाया है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा भाई हमें नहीं पता। हमारे हिसाब से मैच करना चाहिए था लेकिन वो काम नहीं कर रहा। क्या करते हैं इसमें हम, तो इसे सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल है। तो हम मेल में जाएंगे, सारी कंडीशन फॉल्स है, इसे एडिट करते हैं। और अभी नहीं पता हमें इसकी वैल्यू क्या है। ये वैल्यू करेक्ट भी हो सकती है और ये वैल्यू करेक्ट हो सकती है। ऐसे मुझे एरर मिल चुकी है। एरर ये है कि डी डी एम एम वाई 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 में जो फॉर्म एम एम है वो स्मॉल में लिखा है मैंने, और जो स्मॉल एम है वो सेकंड्स के लिए होता है, सॉरी मिनट्स के लिए होता है। मैं यहाँ पर मंथ लिखना है तो हमें यहाँ कैप्स में एम लिखना होगा। मैंने अपडेट किया और अब इसको सेव करके टेस्ट करते हैं। सेव किया, अब इसे हम टेस्ट करते हैं मैनुअली। रन फ्लो रन, ये चल रहा है फ्लो, सक्सेसफुली हो गया है। अब हम मेल में जाकर चेक करते हैं कि वो मेल में मेल्स आई हैं बर्थडे की या नहीं। मेल ये इसमें आई हमारे पास, हेलो राजीव हैप्पी बर्थडे, हमारे पास ये मेल आ चुकी है। और भी हैं कुछ, प्रशांत कृष्ण दोनों आ गए हैं। यहाँ पर जो ये दो डेट्स आ रही हैं साथ में, ये जो डेट्स आ रही हैं वो एक्चुअल में हमने ही टेस्ट कर छोड़ दी, वो कोई बात नहीं। मेल में जाएंगे,
ड्राफ्ट में ये मैंने डेट डाल दिया, ये नहीं चाहिए, हमसे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि टुडे की जो डेट है वो यहाँ पर कैसे आएगी। पर ये केस जो है थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब हमें ये कॉलम नहीं चाहिए, हम जब बात करना चाहते हैं इस कॉलम की। रीजन ये है कि जब हम ये कॉलम, ऑब्वियसली हम ये कॉलम नहीं बनाएंगे कि ये भी डायनामिक नहीं है। हमारी डेट, हमारी जो डेटाबेस है, जो डेटा टेबल है, वहां सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही सेव होगी, हर ईयर की हम ईयर नहीं निकालने वाले हैं। तो उसे हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, हमें सिर्फ एक्चुअल में मैच करना है डे और मंथ। अगर आज का डे और मंथ के बर्थ डेट के डे और मंथ से मैच करता है तो उसका बर्थडे है, अदरवाइज नहीं। इसे हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है? सबसे पहले हम वापस वहीं जाते हैं। अब इस फ्लो में तो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को थोड़ा एडिट कर लेते हैं क्योंकि इसे हम कर सकते हैं इजी। अगर मैं यहाँ से ये हटा दूं तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। ये अब कॉलम जो है बिल्कुल परफेक्ट हो गया। एक बार नो आया, अपडेट। ओके, ये अपडेट हो चुका है, पर अब इसे अपडेट करना है। एक्चुअली मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए डेट ऑफ बर्थ। पर अब डेट ऑफ बर्थ में हमारे पास दोनों वैल्यूज, मतलब इसे अब एडिट कैसे करें? देखिए, यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, एक और स्टेप ऐड करना है अप्लाई टू ईच में। यानी वो स्टेप क्या करेगा, वो स्टेप डेट ऑफ बर्थ में से डे और मंथ को अलग करेगा। तो यानी कि मुझे एक स्टेप ऐड करना है। अगर मैं इसको भी ऐसे करूं, ये कंडीशन ठीक है। अब मुझे एक और एक्शन ऐड करना है अप्लाई टू ईच के अंदर, और वो क्या है कि कंपोज करना है। यानी कि जब मैं कोई टेक्स्ट से कोई टेक्स्ट बनाने की कोशिश करता हूँ तो वो एक्चुअल में हम कंपोज करते हैं। जैसे हम कंपोज देखेंगे, यहाँ मिलेगा हमें डेटा ऑपरेशन कंपोज। तब कोई टेक्स्ट हम क्रिएट करना चाहते हैं, इनपुट में यहाँ पर आने वाला है बर्थडे, बर्थ। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये स्टेप जो है वो इस कंडीशन के ऊपर चाहिए, तो वैल्यू आएगी वो इस कंडीशन में यूज होनी है। इसे हम ऊपर कर लेते हैं। अब ये ऊपर आ चुका है। अब ये वैल्यू भी ठीक है। तो इस वैल्यू को, डेट ऑफ बर्थ को हमें, ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं तीन पार्ट में। कि अगर हम फॉर्मेट से डेट और मंथ निकालने की कोशिश करेंगे तो वो एरर देगा यहाँ पर कि वो एक्सेल में ऐसे नंबर सेव है, वो डेट नहीं है, टाइम स्टैम्प नहीं है एक्चुअल में, वो टाइम स्टैम्प पर ही काम करता है, अनलाइक एक्सेल एंड पावर बीआई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसे स्प्लिट कर लेते हैं, एक कन्वर्ट कर लेते हैं एक लिस्ट में जो स्प्लिट करेंगे। अब देखो, यहाँ पर इस जो ये कंटेंट है, डायनामिक कंटेंट है, इसमें जब हम होवर करेंगे माउस को तो देखिए एक फंक्शन लिखा हुआ है, आइटम्स अप्लाई टू ईच, जो कि करंट पाथ है, और क्वेश्चन मार्क और स्क्वायर ब्रैकेट में डीओबी। ओके, यानी अगर मैं इसको रेफर करना चाहता हूँ इस वैल्यू को, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ कोई, तो यहाँ पर मैं सीधा ही इसको नहीं दे सकता, ये नहीं आने वाला है यहाँ पर, ये चाहिए, क्योंकि जब मैं इसको स्प्लिट करूंगा, स्प्लिट फंक्शन है जो इसे तोड़ेगा। सबसे पहले मुझे ये डेट ऑफ बर्थ ही चाहिए यहाँ पर टैक्स के रूप में। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ कैसे लिखूं, तो यहाँ पर मुझे उसका फंक्शन लिखना होगा। उसका फंक्शन क्या है, ये आइटम्स अप्लाई टू ईच क्वेश्चन मार्क डीओबी। क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखते हैं, आइटम्स, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं आइटम्स यहाँ से, आइटम्स के बाद ब्रैकेट स्टार्ट है, ब्रैकेट स्टार्ट है, और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है अप्लाई टू ईच, सिंगल कोट्स में, सिंगल कोट्स में अप्लाई अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर ईच, ये लिखा हुआ, दोबारा देख लेते हैं, अप्लाई टू ईच, करेक्ट। अब इसके बाद ब्रैकेट क्लोज है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, ब्रैकेट क्लोज के बाद क्वेश्चन मार्क, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में डेट ऑफ बर्थ है, डीओबी है, स्क्वायर ब्रैकेट में ओबी है, वो भी सिंगल कोट्स में है, यहाँ पर देखेंगे ना, वही है।
करेक्ट। तो अब हमने बिल्कुल सेम एग्जैक्ट कॉपी कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, वो कॉपी कर लेते हैं ताकि दोबारा गलत हो जाए तो पेस्ट ना करना पड़े। ठीक, यहाँ पर ये खत्म हुआ। अब वैल्यू कॉमा डालेंगे और स्प्लिट किसके से कर रहे हैं, यहाँ पर हमेशा याद रखना है कि पावर क्वेरी में, सॉरी पावर ऑटोमेट में हम टेक्स्ट के लिए सिंगल कोड यूज करते हैं पाइथन। ठीक, अब ये हो गया हमारा, ये काटते हैं। अब देखो इस पर होवर करेंगे तो देखो अब ये पूरा फंक्शन आएगा, स्प्लिट आइटम्स टाइम टू ईच टाइम टू ईच डेट ऑफ बर्थ, उसको आगे हमने सिंगल कोड सीखते हैं। अब जो ये फंक्शन है कंपोज, एक्चुअल में एक वैल्यू नहीं बनाई है इसने बनाई है पूरी लिस्ट कि स्प्लिट क्या करेगा, किसी टेक्स्ट को या जितना भी टेक्स्ट है उसको तोड़ेगा। हमने हाइफन दिया है यहाँ पर, तो हाइफन से डे अलग, मंथ अलग, ईयर अलग कर देगा। पहली वैल्यू 0 है, दूसरी वैल्यू कुछ है, तीसरी वैल्यू कुछ है। अब आते हैं, ये हमारा बन गया। अब आते हैं वापस अपनी कंडीशन पर। इस कंडीशन में इस डेट ऑफ बर्थ की जगह में क्या यूज करना है, एक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर मुझे चाहिए, यहाँ पर एक नया एक्सप्रेशन ले रहा हूँ। एक्चुअली मुझे जो मैंने 3 टुकड़ों में या टुकड़ा है डेट को, उसके स्टार्टिंग के 2 टुकड़ों को कॉन्केटिनेट करना है। अब कॉन्कैट करते हैं, ये लिखते हैं कॉन्कैट कॉन्कैट। अब जो पहला टैक्स है वो क्या है, ये पहला टैक्स जो है वो कैसे लेंगे हम, कंपोज के ना 2 मेथड है, तो एक इनपुट एक आउटपुट। इनपुट्स आउटपुट्स, इनपुट्स में तो हमने ये डाल दी वैल्यू, तो स्प्लिट करके डाल दे रहा है। अब आउटपुट्स में 3 वैल्यूज हैं, जो बिल्कुल रिकॉल करने का तरीका क्या है, हम लिखेंगे आउटपुट आउटपुट, ये फंक्शन है, इसे स्टार्ट करेंगे। आउटपुट्स के अंदर अब कौन सा है, ये कंपोज, सिंगल कोट्स में लिखेंगे कंपोज। अब देखो कुछ नहीं किया मैंने, ध्यान से देखेंगे आप, इसमें मैंने सिर्फ ये लिखा है आउटपुट्स और उस जो एक्शन है उसका नेम, आउटपुट्स सिंगल कोट्स में उसका नेम। तो अब ये जो वैल्यू लेके आएगा, क्या लेकर के आएगा, वही 3 वैल्यू, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके आउटपुट्स में क्या है, इसके 3 टुकड़े, राइट। पर हमें कौन सा चाहिए, टुकड़ा नंबर, जो सेगमेंट नंबर 1 है, टुकड़ा नंबर 1। तो यहाँ पर लास्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब ये हो गया हमारा पहला टुकड़ा, ये हो गया हमारा पहला टुकड़ा। अब हम क्या कर रहे हैं, कॉमा, पहले टुकड़े के बाद हमें लगाना है माइनस, यानी हाइफन लगाना है। तो हाइफन फिर से हम सिंगल कोट्स में ही देंगे, सिंगल कोट्स में हाइफन, और इसके बाद दोबारा पिच कर देते हैं। अब इस 0 की जगह 1 डाल देते हैं, ठीक है। 0 मतलब पहला टुकड़ा, 1 मतलब दूसरा टुकड़ा, मतलब तीसरा टुकड़ा, फॉर क्वेरी की तरह। अब इस क्वेरी को हम करते हैं ओके। तो हमने यहाँ पर इस कॉन्केटिनेट को बना लिया, इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो डे और मंथ की है, और ये वैल्यू तो हमने पहले क्रिएट कर ली थी, उसको भी हमने डे और मंथ ही कर लिया है। अब हम इस कंडीशन को चेक कर सकते हैं, सिंपल सेव कर रहे हैं और टेस्ट मैनुअली टेस्ट, ये चल रहा है, ये डन, सारा वर्क। अब हम जाते हैं वापस, आ गया वैल्यू नहीं, ओके आ गए, ये आ चुका है, हेलो कृष्ण हैप्पी बर्थडे रिगार्ड्स। तो अब ये किस पे वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है हमारे इस वाले डेट ऑफ बर्थ कॉलम से, यानी अब मुझे इस तरह के कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, अब ये ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। अब दोनों ही चीज हमने इसमें डायनामिक कर ली। ठीक गाइस, तो कहीं कोई डाउट रहता है आपको तो प्लीज वीडियो को दोबारा से देखिए, एक बार में नहीं आता है, ये प्रैक्टिस से ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। तो कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरे पास मोटिवेशन रहे कि मैं आगे की इसमें वीडियो लेकर के आऊँ। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं मुझे पर्सनली।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।